बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मज़म ख़ान और मैं हूं मज़म ख़ान। आपके लिए लेकर आए हम आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले प्लानिटरी कंडीशन देखें कि प्लानिटरी कंडीशन क्या है। सन इन लियो विद मून इन लियो, वीनस इन लियो, मर्करी अपने ही घर में वर्गो में, केतु इन लिब्रा, सैटर्न इन पाइसिस, राहु इन एरीज़, जुपिटर एंड मार्स इन जेमिनी। तो ये प्लानिटरी कंडीशन है। तो आपको पता है कि जब हम हॉरोस्कोप बनाना शुरू करते हैं और ये वीक पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पढ़ते हैं महापुरुष कुंडली से, यानी एरीज से। तो एरीज हम पढ़ते हैं और मेरी नज़र में ये एस्ट्रोलॉजिकली वो तमाम लोग एरीज हैं जो किसी भी तरीके से मार्च 21 से लेकर अप्रैल 21 तक पैदा हुए हैं। एरीज है, इनका रूलर है मार्स। मार्स पर हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे कि मार्स एक डिफरेंट प्लैनेट है और उसमें ख़ास स्ट्रेंथ ऐसी है कि वो कभी भी अगर अपने घरों में तो वो नहीं मरता, इमॉर्टल रहता है। उसके रीजंस डिफरेंट हैं, वो हम आपको कभी बाद में पढ़ाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि एरीज और स्पेशली स्कॉर्पियोज ये अपनी एफर्ट से आगे जीतते ही हैं और इनमें एक ख़ास किस्म की स्ट्रेंथ और पैशन होता है जिसकी वजह से ये लोगों पर सबकत ले जाते हैं। बहरहाल एरीज़ का लॉर्ड मार्स जो है वो 30 घर में बैठा हुआ है जेमिनी में। और सबसे जो बेहतर चीज़ है वो ये है कि जो उसका लॉर्ड है मर्करी अपने ही घर में है, तो जिसका मतलब है कि एरीज़ को इस वीक में डबल एंड पर खुशियाँ होंगी और एक्स्ट्रा जुपिटर उनको एडवांटेज करेगा। सैटर्न चूँकि स्क्वायर दे रहा है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अल्टीमेट मीडिएटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो जो रीज़न्स हुई वो ये हुई कि जो एरीज़ हैं वो इस ख़ास वीक में, ख़ास तौर पर आज के दिन में और ये जो वीक पूरा चलेगा इन सारे पूरे वीक में, इसलिए बहुत खुशकिस्मत रहेंगे कि उनको कॉरस्पॉन्डेंस करने, अपने एग्रीमेंट्स करने, काम करने, कंप्यूटर्स पर बैठकर फ़ायदा लेने, नए एग्रीमेंट्स लिखने, अपनी ईमेल्स भेजने, जो उन्होंने वर्बल कमिटमेंट्स की हुई हैं, जो लोगों ने उनसे वर्बल कमिटमेंट की हुई हैं, उनसे उनको फ़ायदा मिलेगा। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि आपकी सर्विसेज जो हैं चूँकि ट्रेड होंगी तो उसमें आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। और वो लोग जो ट्रेड करते हैं सॉलिड चीज़ों की, सिमिलर जैसे मेटल्स हैं, लोहा है, कॉरस्पॉन्डेंस है, इनकी या रेडीमेड जो पैक्ड आइटम्स हैं उनकी जब वो ट्रेड करेंगे तो वो तो एडवांटेज उन्हें हर हाल में होगा ही। वो एरीज़ जो जॉब में छुपे हुए हैं या जॉब करते हैं, जैसे फोर्सेस हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे पुलिस है, इन सब में भी उनको छठे घर में आकर एडवांटेज ये होगा कि अगर उनकी ट्रांसफ़र्स होती हैं तो ट्रांसफ़र्स उनको एक ऐसी डेजिग्नेशन पर बिठाएंगे जिससे उन्हें और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरी नज़र में फ्रैंकली ये जो टाइम होगा ये उनको कॉरस्पॉन्डेंस के लिए, जॉब करने के लिए, ड्यूटी देने के लिए फ़ायदा होगा ही। और जॉब में प्रमोशंस टाइप का स्टेटस उनको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाहर के मुल्क से नई ऑफ़र्स आपको आ सकती हैं, आपके जो पैसे फंसे हुए हैं वो आपको आ सकेंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। और आपको बार बार ये लगेगा कि यार ये जो अब टाइम शुरू हुआ है और स्पेशली जो आज की डेट्स है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पूरा का पूरा वीक आपको हर एतबार से अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट्स गेन देगा ही, जिसका आपको फ़ायदा होगा। सो मेरी नज़र में एरीज़ बड़ी देर के बाद, क्योंकि उनके ऊपर राहु आया हुआ था, अगर हम देखें जुलाई तक उनके हालात बहुत शदीद टाइट थे, लेकिन जो अब अगस्त स्टार्ट हो रहा है इससे चीज़ें आहिस्ता 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 उनके फेवर में आना शुरू हुई हैं। वो अब उस क्यास और उस अनसर्टन कंडीशंस में नहीं हैं जिसमें वो पहले थे। उनको गुस्सा भी आया होगा, उनको लगा होगा जैसे वो पिछले दिनों में फंस गए हैं, लेकिन वो अब उनकी उस जो एक ख़ास किस्म के अनसर्टन कंडीशंस थी मेंटली, साइकोलॉजिकली, प्रैक्टिकली, उनसे वो बाहर निकल कर आकर बेहतर हो गए हैं और उन्हें चीज़ें अब अच्छी होती हुई नज़र आएंगी। तो ये थे एरीज। टॉरियन जो 21 अप्रैल से लेकर 22 मई तक पैदा हुए हैं, दैट इज़ टॉरियन। टॉरस का लॉर्ड वीनस इज़ द लॉर्ड ऑफ ब्यूटी एंड फर्टिलिटी, ग्रैंडर, डिग्निटी, ऑनर और फ्लेवर इन लाइफ उसका है।
तो इसलिए मैंने हमेशा ये कहा, जो टॉरियन है, टॉरियन की प्लैनेटरी कंडीशन बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कोई खुदा न खास्ता नेगेटिव प्लैनेट ऐसा नहीं है जो उनको किसी भी एंड पर तंग करे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियों में कोई ऐसी चीज़ आई जिसको लेकर हम परेशान, ऐसा कोई सीन बिल्कुल नहीं है। टॉरस का लॉर्ड उनके घर से जाकर चौथे घर में बैठा हुआ है और 5वें में मरकरी बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि टॉरियन के लिए जो महीना होगा, रुपया, पैसा, घर, गाड़ी, एसेट्स, फैमिली से खुशी, फैमिली में खुशी आने के इम्कान तो जनरेट करेगा ही। कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल्स होंगे, कुछ उनके कोलैबोरेशंस होंगी। वो जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे और उनको बेहतरी महसूस होगी इस वजह से कि 5वें घर का उनका लॉर्ड मरकरी जो कि अपने ही घर में आकर बैठ गया है। तो जब मरकरी अपने घर में बैठता है तो ये बहुत ही बेहतर किस्म की कंडीशंस लाता है और उससे इंसान की ज़िंदगी में ये बात पूरे तरीके से याद रखने वाली है कि एक डिफरेंट किस्म की फ्लेवर्स आते हैं, नए दोस्त बनते हैं, एजुकेशन में एक्सीलेंस आती है, नए दोस्त बनने के साथ साथ फॉरेन ट्रैवलिंग या ट्रैवलिंग के ऑप्शंस बनते हैं, स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिलता है, आपको लोगों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलता है। तो मैंने इसलिए पहले भी कहा कि जो टॉरियन है इनको अब और पहले भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं थे जहाँ पर इनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसे मामलात हों जिनकी वजह से ये बहुत मुश्किल से किसी सर्कमस्टांसेस में से गुजरे। जिस तरह टाइम आगे बढ़ेगा चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी और बेहतर ही रहेंगी। ये सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ वो ये है कि वो जिस तरह वो बैठे हुए हैं उनको हर तरफ से एडवांटेज होना शुरू हो जाए और वही एडवांटेज उनकी स्ट्रेंथ है। तो इसलिए ये बात याद रहे कि जो टॉरियन है उनके लिए जो उनका लिब्रा का घर है वो बनता है 5वां, बल्कि 6ठा, सॉरी, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा 6th हाउस। तो 6th हाउस में होता है काम करने का, लोगों के साथ मिलने का, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उनकी तरफ से एडवांटेज आने का, पेरेंट्स की तरफ से एडवांटेज आने का। तो उनको बहुत सारे लोग ऐसे मिलकर इस वक्त बूस्ट देंगे जिसकी वजह से उन्हें लगेगा कि उन्हें एक डिफरेंट ख़ास किस्म की कंटेंटमेंट हो रही है जो पहले बिल्कुल नहीं थी और हर तरफ से एक बेहतरी का एक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा जो उनको और ज़्यादा बेहतरी की तरफ ले जाएगा। सो मेरी नज़र में जो टॉरियन है वो इस हफ्ते इन सारे डेज़ में कोई डेज़ उनके लिए नेगेटिव नहीं है जिसमें वो पूरे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, बेहतर हो सकेगी ज़िंदगी और हर एतबार से उन्हें एडवांटेज होगा। जेमिनी की क्या बात है। जेमिनी वो लोग हैं जो 21 मई से लेकर 22 जून तक पैदा हुए। उनका लॉर्ड अपने ही घर में चौथे घर में मौजूद है और कोई ऐसा मेजर नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है मरकरी को जिसको लेकर हम ये कहें कि जो जेमिनी लोग हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। सन वहाँ पर आकर एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले करेगा। जब असेंडेंट लॉर्ड चौथे में हो तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि आप अपने घर से मुतल्लिक जितने भी मामलात हैं उनमें बेहतरी करने, घर की खुशी की तरफ देखने, वालदैन की खिदमत करने, नई गाड़ियाँ या गाड़ियाँ एसेट्स ख़रीदने, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जो हैं और ये मुतवज्जो होना ही आपको फ़ायदा देगा क्योंकि यू आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट योर फैमिली और उसका लौट के तो वो जो आप फैमिली के लिए करेंगे वो सारी चीज़ें उनकी तरफ से लौट कर बिल्कुल ऐसे ही वापस आ जाएंगी जिस तरह आपने उनके लिए काम किया। ऐसे मुराद ये है जितनी कोशिशें आप उनके लिए करेंगे उतने ही ख़ास रिज़ल्ट्स, रिटर्न्स आपको वापस आएंगे जिसकी वजह से आपका ये वीक बहुत ही शानदार गुजरने वाला है। नो वरीज एट ऑल। ख़रीदें, चीज़ें ख़रीदें, मस्ती करें, अपने आप पर पैसे लगाएं, फैमिली को अपने साथ सैरों पर लेकर जाएं, घूमें फिरें और जितनी चाहें कमर्शियल डील्स करें। कमर्शियल डील से आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि मरकरी हमेशा ही कमर्शियल डील्स को डील करता है। मैंने पहले भी कहा और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मरकरी कभी भी बिजनेसमैन नहीं होता, ये ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर्स बाइंग एंड सेलिंग जो है जो उसमें और ट्रांजैक्शंस जो हैं उनके से स्टार्स हैं। तो ट्रांजैक्शंस इनको फ़ायदा देंगी, उसी से इनको फ़ायदा होगा, यही इनकी ज़िंदगी और ये आला से आला रिजल्ट लेते रहेंगे, नो परेशानी। कैंसर, वो तमाम लोग जो 21 जून से लेकर 21 जुलाई तक पैदा हुए कंसेरियन हवाई सनसाइन। कंसेरियन के लिए अपनी ज़ात से रिलेटेड थोड़े जो मामला हैं उनमें मुश्किलात रहेंगी, लेकिन ये जो क्योंकि आज उनके अगले घर में सन है तो उनको भी कहीं ना कहीं से कुछ किए बग़ैर, सर्विसेज दिए बग़ैर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आकर फेवर कर देगा और उनको आकर पैसे दे देगा क्योंकि उनके दूसरे घर में लॉर्ड बैठा हुआ है
अपने लॉर्ड अपने ही घर में, तीसरे घर में अपना लॉर्ड फिर अपने घर में। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन होती है कि जब आपका खुद आप फंसे हुए हों लेकिन आपका दूसरा और तीसरा घर एक्टिव हो। तो इसका मतलब है कि जो कॉरस्पॉन्डेंस आप करेंगे, जो डील्स करेंगे, जो मामलात आप तय करेंगे, उन सब से आपको हर हाल में एडवांटेज होगा। लोग आपको पैसे खुद आकर देंगे, आपसे आकर चलकर आपसे आकर कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन आपसे सर्विसेज लेंगे। तो आपको ये चाहिए कि ये जो डेट्स हैं 3, 4, 5, ये आपके लिए डेट्स बहुत अच्छी हैं। 6, 7 तक भी बहुत ही अच्छे दिन हैं। तो इन सारे दिनों में आप अपनी सर्विसेज सेल करें। जब आप सर्विसेज सेल करेंगे, कम्युनिकेशन आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी, ट्रैवलिंग के चांसेस होंगे। आपको ये लगेगा कि दूसरों की तरफ से काफ़ी सारे मामलात आपकी तरफ आ रहे हैं। तो उन जो वो जो पार्टनरशिप्स आपकी तरफ करें, जो उनकी तरफ से जो पेशकदमी आप पर हो, उसको पूरे तरीके से एंजॉय करें। वो आपको पैसे देने आ रहे हैं। आपकी कॉरस्पॉन्डेंस, आपकी डील्स, आपके ख़तो किताबत, आपके किए हुए डॉक्यूमेंटेशंस, जो किए हुए फैसले, एग्रीमेंट्स, ये आपको काफ़ी सारा फ़ायदा देंगे। और जो बात आप अपनी शराइत पर करते रहेंगे वो सुनते रहेंगे। ये बात आपने जेमिनी ने ख़ास, उसमें कंसेरियन ने ख़ास तौर पर सुननी है, क्योंकि आपका मरकरी आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है, जो बिल्कुल सही बैठा हुआ है। तो जो भी आप किसी से निगोशिएशन करें, उसमें आपने जो पैसे मांगने हैं या जो आपने अपनी सर्विसेज का हदिया मांगना है या सर्विसेज की जो पेमेंट्स लेनी है, वो आप खुद तय करेंगे। जितनी पूरी तरीके से आप उस तरफ बढ़ेंगे, आपको उतने ही एडवांटेज होंगे। सो खुलकर अपने सर्विसेज के चार्जेस लीजिएगा, इसका आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंड पर किसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि लोग आपको अपनी तरफ से पैसे देकर, टिकट देकर आपको ट्रैवलिंग के लिए या अपनी कंसल्टेंसी के लिए हायर करें। अगर करते हैं तो आपको उनसे हर हाल में फ़ायदा लेना है, क्योंकि ये जो वीक है ये आपको दूसरों की वजह से आपकी तरफ अप्रोचेस आने और उनसे गेंद लेने का टाइम होगा। इसको एंजॉय करें पूरी तरीके से। तो हमने आज पढ़ा एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। खुश रहें। खुदा हाफिज़।